फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। इससे पहले हम अपनी प्रीवियस 3 वीडियोज़ में रिसर्च एप्टीट्यूड की जो है पीवाईक्यू सीरीज़ कर रहे हैं। उसमें अराउंड 30 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं और हम यहाँ पे 2004 से लेकर के अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2025 तक या आगे आने वाले ईयर्स में रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड, वो सारे के सारे पीवाईक्यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रैक्टिस कर सकेंगे। जो हमारी वीडियो सीरीज में हम क्वेश्चंस को कई बार ही एक्सप्लेन भी करेंगे, जो थोड़े टफ क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी देखते हैं, अगर आपको कोई और क्वेश्चन टफ लगे तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर सेंड कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के हमारे 10 मोर क्वेश्चंस कौन से हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ए सैंपल इज टेक्निकली नोन एज। तो जो जनरलाइज्ड कंक्लूजन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, वो टेक्निकली कहे क्या जाते हैं? डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, पैरामीटर इन्फेरेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है रिसर्च एप्टीट्यूड के एग्जाम्स में। इवन अभी भी जब रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट से आप क्वेश्चन देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो जो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस होता है, इट इज़ नॉर्मली ए प्रोसेस ऑफ ड्राइंग generalized conclusions about a population on the basis of information obtained from a sample. So ये आपका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, कंसेप्चुअल पैरामीटर्स, रेप्लिकेशन ऑफ रिसर्च, सर्वे ऑफ लिटरेचर। तो जब भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी या रिसर्च की बात आएगी तो उसमें मैनिपुलेशन और कंट्रोल की बात जरूर होगी। तो मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स विल बी द राइट आंसर। ये भी बहुत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी या रिसर्च से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स ओरिजिनलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज इंपेरिकल, थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल, ऑफ द ऑल ऑफ द अबव। तो सेम क्वेश्चन है प्रीवियस की तरह, इसके भी ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। तो जब आपकी पॉपुलेशन फाइनाइट हो तो किस तरीके की सैम्पलिंग यूज़ की जाती है? एरिया सैम्पलिंग टेक्निक, पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक। इसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, तो आप वो वीडियो एक बार ही देख लेना। सारे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग को हम डिस्कस कर लेंगे और आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे कि ये सैम्पलिंग की टेक्निक वो क्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टेस्ट ए नल हाइपोथेसिस ए रिसर्चर यूजेस टी टेस्ट, इनोवा, काई स्क्वायर, फैक्टोरियल एनालिसिस। तो जो आपका राइट आंसर है इसमें क्वेश्चन 36 में वो ऑप्शन बी है, इनोवा। टू टेस्ट ए नल हाइपोथेसिस ए रिसर्चर यूजेस इनोवा। A research problem is feasible when it has utility and relevance. It is researchable. It is new and adds something to knowledge. तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। सारे के सारे ऑप्शंस इसमें करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिब्लियोग्राफी गिवन ए रिसर्च रिपोर्ट। एक रिसर्च रिपोर्ट में जो बिब्लियोग्राफी दी हुई होती है वो क्या दिखाती है? वास्ट शोज वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, helps those interested in further research, has no relevance to research, all of the above। तो इसमें has no relevance to research हो ही नहीं सकता कि अगर किसी पेपर में कुछ दिया हो तो उसका कोई रिलेवेंस ही ना हो। तो यूजुअली तो जो बिब्लियोग्राफी होती है वो ये भी नहीं शो करती कि वो कोई रिसर्चर है उसकी नॉलेज बहुत वास्ट हो। ये बताती है कि जो दूसरे लोग उस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च करना चाहते हैं तो उनको हेल्प करती है कि ये रिसर्च पेपर्स और हैं, इससे रिलेटेड स्टडीज़ अवेलेबल हैं, तो उनको रेफरेंसेस बोलते हैं। तो अगर कोई और स्टडी करना चाहे तो कर सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। राइट आंसर इसका है वो ऑप्शन बी। फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यू आइडियाज, एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स, इवेल्युएट द एग्जिस्टिंग मटेरियल कंसर्निंग रिसर्च, स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिकॉग्नाइजिंग वेरियस टॉपिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स होगा, सिंथेसाइज न्यू आइडियाज नहीं होगा। जब भी फंडामेंटल रिसर्च की बात होगी तो हम नए प्रिंसिपल्स को जनरेट करना या जो है उनको इन्वेंट करना चाहते हैं, देखते हैं कि नए नए प्रिंसिपल्स को हम कैसे एक्सपाउंड कर सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा।
आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द स्टडी इन विच इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नोन एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2004 से लेकर के अब तक 2025 तक भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका जो राइट आंसर होगा देखते हैं क्या है। सर्वे रिसर्च, एक्सपोज्ड फैक्ट रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, समेटिव रिसर्च। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सपोज्ड फैक्ट रिसर्च। तो जब भी जो इन्वेस्टिगेटर होता है किसी इफेक्ट को ट्रेस करने की कोशिश करता है जब वो इंसिडेंट हो चुका होता है, जैसे सपोज कोई एक इवेंट है वो अकर है कहीं पर या हो चुका है, तो अब कोई रिसर्चर वहाँ पे जाता है तो सोचता है कि हम इसको देखें कि क्या यहाँ पे हुआ होगा, और उस टॉपिक के ऊपर या उस इंसिडेंट या इवेंट के ऊपर रिसर्च करता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोज्ड फैक्ट रिसर्च। इवेंट के बाद जो है ट्रेस को इफेक्ट को ट्रेस करना। तो इस तरीके से हमारे ये आज के 10 और क्वेश्चन थे। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप अपने इसको ज़रूर बताएं कि 8 आया, 9 आया या 10 आया। अगर किसी भी एस्पायरेंट का जो स्कोर है वो 8 से कम है तो उसको अपनी तैयारी को और अच्छा करने की ज़रूरत है। आप लोग केवीएस मदान की बुक पढ़ सकते हैं। ये रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए सबसे अच्छी बुक्स है। अभी जितने भी एजुकेटर्स हैं वो सारे के सारे केवीएस मदान से ही पढ़ाते हैं, और केवीएस मदान अब तक की सबसे बेहतरीन बुक है यूजीसी नेट की। इसके अलावा बस आप केवीएस मदान की एक बुक ले लें पेपर की तैयारी के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें, आपका पेपर 1 क्लियर हो जाएगा। कहीं और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस केवीएस मदान और पेपर 1 के जो पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व करें, आपका पेपर आराम से 35 से लेकर के आप 40 क्वेश्चन इजीली स्कोर कर सकेंगे उस पेपर में। चलें, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।